कांग्रेस पार्टी व स्थानीय प्रशासन द्वारा श्री शिरगुल देवता जिला स्तरीय बैसाखी मेले का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है और संवैधानिक पदों पर बैठे व चुने हुए प्रतिनिधियों को अनदेखा कर हारे हुए नेताओं को मुख्य अतिथि बनाया गया, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात सांसद सुरेश कश्यप व विधायक रीना कश्यप ने राजगढ़ में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में कही। दोनों नेताओं ने सभी को बैसाखी मेले व हिमाचल दिवस की बधाई दी और कहा कि हैरानी का विषय है कि विधायक राजगढ़ की ही निवासी है और सांसद का गृह क्षेत्र भी पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन स्थानीय प्रशासन व कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें 3 दिन के मेले में एक दिन भी मुख्य अतिथि न बनाकर बाहरी क्षेत्र के विधायक व हारे हुए नेताओं को मुख्य अतिथि बनाया गया। सांसद व विधायक ने आरोप लगाया कि मेला समिति में 104 लोगों सदस्यता दी गई, जिसमें कांग्रेस के लोग ही अधिक है और भाजपा के लोगों को उचित स्थान नहीं दिया गया। केवल वही लोग इस सूची में शामिल है जो शिरगुल देवता मंदिर समिति सदस्य या फिर पंचायत राज में चुने हुए प्रतिनिधियों को ही मेला कमेटी में सदस्य बनाया गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि जिला सिरमौर व शिमला के प्रमुख आराध्य देव शिरगुल के नाम पर लगने वाले इस मेले का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज विशेषकर हमारे बीच माननीय सांसद जी यहाँ पर उपस्थित है और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। कुछ एक पॉइंट्स है जिसको लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर शिरगुल देवता जो बैसाखी मेला है उस विषय को लेकर आज ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो ये मेला है बिल्कुल राजनीतिकरण इसका हुआ है और जो दुख का जो विषय है वो विषय ये है कि स्थानीय विधायक यहाँ से है, माननीय सांसद जी पच्छाद से है और कहीं ना कहीं बाहर से जो मेहमान हैं उनको बुलाया जा रहा है। चाहे वो हम पिछले कल की अगर हम बात करें एमएलए साहब को यहाँ पर नाइट में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे अतिथि है और उनका वेलकम। मगर कहीं ना कहीं जब स्थानीय यहाँ पर विधायक है, माननीय सांसद जी है, एक नाइट ज़रूर हमें देनी चाहिए थी और मैं एसडीएम को भी कहना चाहूँगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इतना भी क्या दबाव हो गया, किस चीज़ का दबाव हो गया कि उन्हें ना एमपी साहब दिख रहे हैं ना एमएलए साहब, और ये बहुत ही हमारा जो मेन पॉइंट था। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो कांग्रेस के नेता है उनके माध्यम से जो बात रखी गई थी कि जो नगर पंचायत के लिए राजगढ़ के लिए 21 करोड़ की राशि जो सीवरेज के लिए स्वीकृत हुई है, वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे थे। और मैं कहना चाहूँगी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि जो 21 करोड़ की जो राशि थी सीवरेज के लिए, वो पहले ही जब हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, 2021 में ये राशि स्वीकृत हुई है और बहुत सी ऐसी सड़कें पीएमजीएसवाई की उन्होंने गिनवाई जिसका कह रहे थे कि अभी उद्घाटन होगा। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि वो 9 सड़कें हैं जो कि माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हैं, माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से हमारी 9 सड़कें स्वीकृत हुई थी, जिसके लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और आज वो सड़कें बनकर तैयार हुई है। कहीं ना कहीं चाहे वो विकास के कार्य की अगर हम बात करें या फिर और किसी क्षेत्र की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं एक आप तरफ राजनीति हो रही है। आप इस मेले की अगर हम बात करें, यहाँ भी राजनीति का शिकार ये मेला हुआ है। और विकास की अगर हम बात करें, इस 2.5 वर्षों में अगर पच्छाद विधानसभा में अगर 1 पैसे का भी विकास का अगर कार्य हुआ हो, वो कार्य आप बताएं। इस तरह से जो पच्छाद की जनता को इस तरह से झूठी बातें हम मीडिया के सामने अगर वो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं माननीय सांसद जी से कहूँगी कि आप भी इस विषय में ज़रूर अपनी बात रखें। आज इस प्रेस वार्ता में मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारी लोकल विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी, भाई साकेश जी और यहाँ पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण। सबसे पहले मैं राजगढ़ वासियों को, पच्छाद वासियों को बैसाखी मेले की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि आज हिमाचल दिवस है और इसकी भी मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे भी इस मेले में आने का अवसर मिला और जैसा भी माननीय विधायक जी ने भी कहा, कहीं ना कहीं मेले को लेकर जिस प्रकार से राजनीति करने का प्रयास राजगढ़ में हुआ है, मैं समझता हूँ
ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार 104 लोगों की कमेटी में शायद ही कोई ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी से व्यक्ति को लिया गया हो। इतनी लंबी चौड़ी कमेटी बनी और यहाँ तक भी संज्ञान में है कि रेणुका के लोगों को भी जो मेला प्रबंधन कमेटी बनी है उसमें रखा गया। दूसरी बात, जहाँ तक आतिथ्य की बात है, ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में विराजमान है, प्रायोरिटी उनकी है, लेकिन लोकल एमएलए को दरकिनार करना, जो कि यहाँ 300 मीटर पे रहते हैं, और मैं क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और यहाँ से विधायक रहा हूँ, सांसद हूँ, लेकिन एक फॉर्मेलिटी करना, एक रस्म अदायगी करना, एक न्योता भेज देना और कहीं पर भी स्थानीय विधायक को अधिमान न देना, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बार नहीं, दो बार रीना कश्यप जी विधायक बन चुकी हैं, 2 बार मैं विधायक रह लिया हूँ, दूसरी बार का सांसद हूँ। और ये भी नहीं, इसके अलावा अगर मेला कमेटी को भी हम देखें, हमारे होता ये है कि जितने भी, क्योंकि राजगढ़ का मेला इस क्षेत्र का मेला है, जितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो चाहे नगर पंचायत के हैं, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे पंचायत समिति है या प्रधानगण है, उन सभी लोगों को इसमें इसमें मेंबर्स होना चाहिए। एक ही पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये कोई कांग्रेस का मेला नहीं है, ये हम लोगों का मेला है, एक क्षेत्रवासियों का मेला है, और इसमें राजनीति करना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो है हारे लोगों को तो मुख्य अतिथि बना सकते हैं, लेकिन जो जीते हैं उनको नहीं बुला सकते। आप बाहर से विधायक को बुला सकते हैं, अपने विधायक को नहीं बुला सकते। मैं समझता हूं इस प्रकार की राजनीति अच्छी नहीं है। ये बात ठीक है, आपकी सरकार है, आप मुख्य अतिथि को बुलाएं, लेकिन लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार से आप अनदेखी करना, ये बात ठीक नहीं है। और इसके अलावा जिस प्रकार से अभी अगर हम बात करें कांग्रेस की सरकार की, प्रदेश में आज लगभग 2.25 साल से ज़्यादा इस सरकार को हो गया है। मैंने नहीं देखा कि एक भी ईंट पछाद विधानसभा क्षेत्र में कहीं लगी हो, एक भी कोई नया कार्य हुआ हो। अगर पीएमजीएसवाई की बात छोड़े, जिसके लिए हमने पैसा स्वीकृत करवाया है, 92 करोड़ रुपया 9 सड़कों के लिए हमने पछाद विधानसभा क्षेत्र में मैंने जो है पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत करवाया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी बताए कौन सा पैसा आज तक इस क्षेत्र के लिए दिया गया, कौन सा कोई काम यहाँ पर शुरू हुआ। हाँ, ये बात अवश्य है कि आपने चलते हुए संस्थानों को बंद कर दिया। पछाद विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों संस्थान बंद हो गए, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन हो, चाहे 100 बेडेड हॉस्पिटल की बात हो, या फिर